says that it is according to the law is acceptable. Will the Muslims accept the imposition of Shariat law in criminal matters? It is sheer hypocrisy for the LDF communist government. It is shocking that Kerala government is supporting Sharia law. नमस्कार, टाइम्स टाइम नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक तरफ पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की पुरजोर मांग हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मजहबी कानून को संवैधानिक मान्यता देने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है। सवाल है कि एक देश एक विधान, तो फिर मजहबी कानून के लिए सुप्रीम लड़ाई क्यों? दरअसल केरल की पिनराई विजयन सरकार शरिया कानून को संवैधानिक मान्यता देने की पुरजोर तैयारी में है। खबरों की माने तो पिनराई विजयन सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकती है। यह हलफनामा शरिया कानून की संवैधानिक वैधता के लिए होगा। केरल सरकार के मुताबिक शरिया कानून को पैगंबर की सच्ची अभिव्यक्ति के तौर पर माना जाए। साथ ही केरल सरकार का मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के सभी पहलुओं में इसके महत्व को यथावत रखा जाए। यह हलफनामा कुरान सुन्नत सोसाइटी वीपी जोहरा की ओर से केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाना है। केरल सरकार के शरिया को संवैधानिक मान्यता देने की तैयारी के बीच कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि अगर यह संवैधानिक दायरे में है तो वो इसका समर्थन करेगी। Shariat laws which was practicing from many years, it is continuing today. There is no need for a revision into that. If it is according to the constitution, or if there is any contradiction also, somebody has to go to the court and get the clarification. The government which says that it is according to the law is acceptable. केरल सरकार के इस कदम का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आएगा ही, लेकिन केरल सरकार शरिया को मान्यता देने जा रही है। यह बेहद चौंकाने वाला है। CC has to come to the. There's no doubt in that. But it's shocking that Kerala government is supporting Sharia law. I'm shocked that is the CM of the Kerala saying that nikah halala is acceptable to them. Is 4 marriages acceptable to them? So they have to come clean on this. केरल सरकार के इस कदम का हिंदूवादी संगठनों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। वीएचपी ने सवाल पूछा है कि क्या शरिया को अपराध के मामलों में भी माना जाएगा? Will the Muslims accept the imposition of Shariat law in criminal matters? If a Muslim commits theft, as per Shariat law, his hands should be chopped off. So if they are insisting on Shariat law in civil matters, are they also ready that criminal law should also be the Shariat law? It is sheer hypocrisy for the LDF communist government to support Sharia at this point of time. See the hypocrisy. These were the people who invited Arif Muhammad Khan way back in 1985 or 86 to Calicut and shared dais with him. With him, E.M.S. Namboodiripad shared the dais. And they were attacking Sharia at that time. And now, for getting few Muslim fundamental votes, they are changing their stance. Shame on them. ऐसे में आज के उन सवालों पर सबसे पहले नजर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल यह कि नागरिक संहिता समान शरिया पर आखिरकार संविधान क्यों, और क्यों इससे संवैधानिक हक दिलाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह भी कि यूसीसी पर विद्रोह है, क्या इसीलिए शरिया के लिए सुप्रीम लड़ाई है? शरिया कानून के पैरोकार क्या तुष्टीकरण के झंडा बरदार हैं, और तुष्टीकरण की एक और कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए। सवाल यह भी कि एक देश एक कानून, तो फिर शरिया की जरूरत आखिरकार क्यों महसूस हो रही है? और सवाल सबसे बड़ा यह है आज का कि हिंदुस्तान संविधान से चलेगा या शरिया कानून से चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, वकील। इसके अलावा अतिकुर रहमान हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, असगर खान वकील हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद हैदरी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं,
और विनोद बंसल जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रिजवान जी मैं आपके पास आता हूं। शरिया को संवैधानिकता दिलाने की कोशिश हो रही है, इसको कैसे देखा जाए? क्या यह एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश है? हेलो हेलो जी रिजवान जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल जी आ रही है हाँ। सर। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ये बात मुझे बतौर अधिवक्ता मेरे मित्र समझ में नहीं आ रही है कि केरला गवर्नमेंट एक हलफनामा देती है कि शरीयत को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल जाए, पर मेरे हिसाब से तो शरीयत को कम से कम सिविल मैटर्स में, रिजवान भाई, हलफनामा देने की तैयारी है, ये खबर आई है कि हलफनामा देने जा रही है, अभी दिया नहीं है। जी जी जी, तो इसकी जरूरत क्या है? मेरे हिसाब से जितना मैं संविधान जानता हूं, फिलहाल आज की तारीख में शरीयत को सिविल मैटर्स में मान्यता ऑलरेडी मिली हुई है आजादी से। तो ये मैं पूरी कवायद एक तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैरिज में, डिवोर्स में, शादी में, इनहेरिटेंस में, अडॉप्शन में, विल में, गिफ्ट में, सब में मिली हुई है। तो नंबर वन, आई कैन नॉट फिगर इट आउट कि ये क्या क्या कवायद है ये, क्योंकि शरीयत का अथॉरिटी जो मुस्लिम ले रहा है वो सही ले रहा है, गलत ले रहा है, वो तो बहुत गलत ले रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, वायलेट कर रहा है, बहुत इनहेरिटेंस में लेके कमियां भी हैं, मैं अभी आपको सही बता दूंगा, सभी बता दूंगा, लेकिन कुल मिला के अथॉरिटी तो वो आर्टिकली से ले रहा है, संवैधानिक से ले रहा है। तो मुझे ये पूरा इशू समझ में नहीं आ रहा है कि ये केरला गवर्नमेंट क्या कर रही है, और फिर से एक चीज को जो ऑलरेडी मान्यता मिली हुई है, और वही हमारी लड़ाई है कि ये मान्यता खत्म हो और सब यूसीसी के दायरे में आए। तो मुझे तो इस टाइम ये मुद्दे ही नहीं समझ में आ रहा कि ये मान्यता कौन सी मान्यता की बात कर रहे हैं। ठीक, क्या आपको लगता है कि इससे एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश है ताकि एक वर्ग के लिए एक अलग कानून हो जाए? अरे ब्रदर, पैरेलल जुडिशियल सिस्टम ऑलरेडी है। यही तो यूसीसी की लड़ाई है। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि केरला गवर्नमेंट कर क्या रही है। ठीक, ऑलरेडी है, मैरिज में है, प्रॉपर्टी में है, डिवोर्स में है, गिफ्ट में है, विल में है, इनहेरिटेंस में है, सब में है। तो ये तो ऑलरेडी है। लड़ाई तो यूसीसी की लड़ी जानी चाहिए, पर ये कहां से बात आ गई, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, असगर खान का रुख करते हैं, शायद वो इस बात को समझा पाए। असगर जी, जरा समझाइए जो रिजवान जी की जो चिंताएं हैं, आखिरकार इसकी जरूरत क्यों? और सवाल तो सबसे बड़ा यह है सर कि देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से चलेगा? देखिए, शरिया कानून और संविधान दोनों पैरेलल हैं, और यही केरला गवर्नमेंट कहना चाहती है। यही केरला गवर्नमेंट का एफिडेविट जो देना चाहते हैं, उसमें यही बात है कि भाई पैरेलल है, मतलब एक बराबर है, और संविधान के ही मुताबिक है। हाँ, एक बराबर नहीं है, उसी के मुताबिक है जो संविधान में है, लगभग वही शरिया में है। अब दूसरी चीजें अगर बहुत सारी शुरू होती हैं कि सब, अब ये भी जैसे आपकी स्क्रीन पे आया कि तो फिर क्रिमिनल में भी इनको ले आई है कि क्रिमिनल में अगर मुस्लिम चोरी करेगा तो उसका हाथ चॉप कर दिया जाएगा, अभी जैसे आप स्क्रीन पे दिखा रहे थे। तो इस बात के लिए भी मुस्लिम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से जो, अच्छा, इसके लिए मुस्लिम एक्सेप्ट करेंगे कि क्रिमिनल में भी आ जाए शरिया? अगर आ जाए कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा। लेकिन जो खराबियां सिस्टम में है उनको दूर करना पड़ेगा, रिश्वत के सिस्टम को बंद मतलब आप करना चाहते पड़ेगा। हैं असगर जी, आप चाहते हैं कि इस देश में कोई उनको बंद चोरी करना करे, पड़ेगा। उसका हाथ काट दिया जाए, कोई सुनवाई ना हो, शरिया कानून के हिसाब से फैसला हो जाए, मुस्लिम इस बात के लिए तैयार है? अभी अपने स्क्रीन पे दिखा रहे थे, ये सवाल बार बार आप दिखा रहे थे, मैं इसलिए इस बात को नहीं, आपने अभी कहा ना कि मुस्लिम तैयार है, एक्सेप्ट कर लेंगे, आ जाएगा तो सही है। तो अगर सिस्टम सही हो जाएगा तब, क्योंकि कोई चोरी नहीं करेगा वो। तो देखिए, कोई भी कानून में अगर कोई सजा दी जाती है तो वो उस जुर्म के लिए नहीं होती है, बल्कि उससे आगे होने मतलब वाले आप चाहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बन जाए ये देश, इस्लामिक राष्ट्र बन जाए ये देश, और उसी दिशा में ये कदम है। अरे भाई, आप एक बात सुनिए, आप सुनिए रिजवान जी, देखिए, बायस होके बात नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारा देश सबसे अच्छा हो। बायस हूं मैं? हम चाहते हैं हमारा देश इससे आप बायसनेस कहते हैं? इस्लामिक की अगर कोई चीजें अच्छी है, अगर कोई चीज सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए,
आप सुनने को तैयार नहीं। जो चीजें किसी भी मजहब से, हिंदुइज्म से, सनातन धर्म से, क्रिश्चियन से और किसी मुस्लिम से, इस्लाम मजहब से कोई अच्छी चीजें हैं, अगर हम उसको अपने कानून में या अपने मुल्क में शामिल करते हैं तो नहीं, असगर भाई, आपके हिसाब से अच्छी चीज होगी कि कोई चोरी करे, उसका सड़क पर हाथ काट दिया जाए। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है रिजवान जी, आप ठीक है, आप ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि साहब आप उसको नहीं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है असगर खान कि आप एक वकील हैं, उसके बावजूद ऐसी बात कर रहे हैं सर। आप एक वकील हैं, उसके बावजूद ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। रिजवान जी, क्या इस देश का मुसलमान स्वीकार करेगा चोरी करे हाथ काट दिया जाए, ऐसा कानून स्वीकार करेगा इस देश का मुसलमान? जी, एक मिनट। और रिजवान जी, क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है? आप दोनों वकील हैं इस पैनल पर, असगर खान वकील होकर ऐसी बात कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, एक मिनट बोल लूं? सही कर दे। हाँ, इनको जरा चुप कराइए, ठीक है, चुप करा दीजिए। ठीक है, असगर भाई आता हूं, सुनिए रिजवान जी को। असगर जी एक मिनट, असगर जी एक मिनट, असगर खान सुनिए। हाँ, एक मिनट। आपने कहा, आपने अभी कहा कि आप वकील होके असगर साहब ऐसी बात कर रहे हैं। अभी मेरा आपके साथ पहला तारुफ है, धीरे धीरे आप मेरे व्यंग को समझने लगेंगे। देखिए, हम मुसलमान इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एमबीए पढ़े लिखे बुद्धिजीवी सब बाद में होते हैं, पहले हम मुसलमान होते हैं। ये बात आप आज मेरी पकड़ लीजिए। तो ये उम्मीद ना करिए किसी मुसलमान वकील से कि वो बहुत ही अच्छी सुलझी हुई बात करेगा। अंदर सारे मौलाना हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब भाई साहब ने कहा कि भाई मुसलमान तो चाहता है कि यहां पर शरीयत कानून हो जाए, चोरी के लिए हाथ काट दिया जाए। अरे चुप रहो ना, मैं बोल रहा हूं यार। तुम लोगों को तमीज नहीं सिखाई क्या घर वालों ने? मौलाना, तुम्हें घर वालों ने तमीज सिखाई होगी ना, जब दूसरा बोल रहा है। चुप रहो। तुम्हें तमीज नहीं, बदतमीज। ठीक, चुप रहो ना। तो चिढ़ क्यों रहे हो फिर? अरे तो फिर चिढ़ क्यों रहे हो? जैसे अपनी जबान। अरे फिर चिढ़ क्यों रहे हो? चुप रहो। असगर खान एक मिनट रिजवान जी, और असगर खान एक मिनट प्लीज सुनिए। असगर खान, रिजवान भाई मैं आता हूं आपके पास। असगर खान एक मिनट सुनिए सर प्लीज। असगर खान पहले सुनिए, आपके बीच में सुनिए। अरे सुन लीजिए सर असगर खान। नहीं सुनिए, मैं बिल्कुल कोई भी चीज मर्यादा के पार जाए मैं अपने पैनल पर स्वीकार नहीं करूंगा, वो कोई किसी के लिए बोले। असगर खान एक मिनट सुनिए सर। नहीं पहले सुनिए, आपको कोई हक नहीं है रिजवान जी को जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अगर उनकी बात आपको गलत लग रही है आप अपने तर्कों से काटिए सर, लेकिन तुम तड़ाक और बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी सर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल ऐसे शब्द इंडोर्स नहीं होंगे, बिल्कुल असगर खान ऐसे शब्द इंडोर्स नहीं होंगे। बोलो, ठीक है, अपने आप को मुसलमान बताता है, बोलो, ठीक है। असगर खान सुन लीजिए, अच्छा, सुन लीजिए। रिजवान जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे रुक करता हूं। विनोद बंसल जी और माजिद का। जी हाँ। अब राकेश पांडे भाई, असगर साहब ने बोला कि साहब मुसलमान तो चाहता है कि ये कानून आ जाए और चोर के हाथ काट दिए जाएं। ठीक, आपने शाहबानों के टाइम से, सायरा बानो के टाइम से मुसलमानों को हर मुद्दे पे लड़ते हुए देखा होगा। तो मेरे हिसाब से 70 साल में 4-5 PIL तो अभी तक पड़ जानी चाहिए थी ना, कि मुसलमानों के ऊपर भी क्रिमिनल में शरीयत कानून होना चाहिए। 2-4 जलूस तो निकलने चाहिए थे ना 70 साल में। ऐसा तो नहीं हुआ। आज तक कोई मुसलमान सुप्रीम कोर्ट गया ये कहने के लिए कि ये शरीयत मेरी है, क्रिमिनल मैटर में भी हमारे हाथ काटो, हमारी आंखें फोड़ो? नहीं गया ना। तो असगर भाई, टीवी पर बैठ के ड्रामा ना करो। जो हकीकत है आप जानते हो हकीकत क्या है। आप ही कह रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं आगे बढ़ता हूं। असगर खान, आपने ही कहा कि मुस्लिम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए मैं आतिकुर रहमान का रुख करता हूं। आतिकुर रहमान, असगर खान की बातों से क्या आप सहमत हैं? क्या इस देश का मुसलमान शरिया को क्रिमिनल मामलों में स्वीकार करेगा? हो गया असगर खान, रुक जाइए सर। अभी ये डिबेट का शुरुआती दौर है और अभी भी 3 मेहमानों ने कुछ नहीं बोला है, बाकियों को बोल लेने दीजिए। आतिकुर रहमान साहब। राकेश जी, मेरे लिए मुद्दा ये नहीं है कि इसको क्रिमिनल मैटर में शरिया को लाना चाहिए या नहीं चाहिए। आपने जो मुद्दा उठाया है वो केरल गवर्नमेंट का है कि केरल गवर्नमेंट जो एफिडेविट दायर करने जा रही है वो ये है कि शरिया के लॉ को इक्वालिटी बेसिस पे वो ये मानना चाह रहे हैं कि उसको वुमेन्स राइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। कम से कम मैं ये समझ पाया हूं ये मुद्दे को। अब यहां पर सवाल ये है कि शरिया क्या वुमेन फ्रेंडली है? क्या शरिया के कानून इक्वालिटी
इक्वल स्टेटस औरतों को देते हैं, महिलाओं को देते हैं। यहां पर मतभेद अगर किसी को है तो एज ए रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज मैं उनको बताना चाहूंगा कि शरिया का कानून महिलाओं को इक्वल स्टेटस देता है, चाहे वो डिवोर्स में हो, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो इनहेरिटेंस में हो, और चाहे वो किसी और सोशल एस्पेक्ट को लेकर हो। अब अगर किसी को इसमें मतभेद करना है, जिस तरह से आतिकुर रहमान भाई, ये भी प्रपोज एक किया मिनट है सर, आपने नॉन कि स्टॉप बोला। इसको- मुझे एक बात समझाइए, आपने कहा कि शरिया विमेन फ्रेंडली है, तो क्या देश का संविधान विमेन फ्रेंडली नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल है राकेश जी आपका। नहीं, मैं सवाल अच्छा ही देश पूछता हूं का सर। संविधान पूरी तरह से वुमेन फ्रेंडली है। फिर शरिया की जरूरत क्यों? जी शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए शरिया की जरूरत है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात होगी तो वहां पर जब हम बात करेंगे जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की, तो हमारे जितने भी दानिश्वर मुसलमान हैं उन्होंने हमेशा से इस चीज को रखा है। नहीं नहीं सर, और अगर आतिकुर आप रहमान जी, वक्त देंगे, रिजवान भाई मैं आऊंगा, एक एक बार सारे मेहमान बोल लें। इंडिया आतिकुर रहमान जी सर सुन लीजिए, अगर शरिया विमेन फ्रेंडली होता ना सर, तो इस देश को 3 तलाक पर अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ये मानिए कि वहां पर महिलाओं की अनदेखी हुई है और इसीलिए केंद्र सरकार को जरूरत पड़ी 3 तलाक पर अलग से कानून बनाने की। तो इसलिए यह तर्क मत दीजिए, ये कहिए कि यूसीसी का भविष्य में विरोध करना है। जब ये आ जाएगा औपचारिक तौर पर, उसके लिए हथियार आप पहले से तैयार कर रहे हैं सर, ये आप कहिए, ये हथकंडा है। ठीक है, चलिए विनोद बंसल जी, इस देश में संविधान की बात होनी चाहिए या एक धर्म के लिए? ठीक है, बाकी मेहमान सब बोल रहे हैं, एक एक टिप्पणी ले लूं फिर मैं आता हूं, दोबारा डिबेट ओपन करूंगा। विनोद बंसल जी, धर्म के लिए, एक धर्म के लिए अलग से कानून होगा या संविधान होगा? राकेश जी देखिए, आपकी डिबेट में तो एक बड़ा खुलासा आज हुआ है। मैं कहूंगा कि साधुवाद दूंगा राकेश जी आपके डिबेट के लिए कि आपके डिबेट में 2 मुस्लिम स्कॉलर्स अपने आप में एक्सपोज हो गए। आप देखिए किस तरह के स्कॉलर्स हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल क्लियर कट एक्सपोज हो गया। एक तो जो वकील होते हुए भी जिसने संविधान की कसम खाई, जिसने भारत के कानून को पढ़ा और कानून के प्रति अपने समर्पण व्यक्त किया, उसने सीधा सीधा आपके डिबेट पे आकर के उसी कानून की धज्जियां उड़ा करके कहा कि हमें तो शरीयत का कानून चाहिए। एक बात। दूसरी बात, शरीयत के कानून में क्या है, इसको लेकर के आपके दूसरे स्कॉलर ने या दूसरे आपके पैनलिस्ट ने कहा कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं और उस स्कॉलर के नाते मैं कह सकता हूं कि शरिया इज इक्वल टू द जस्टिस टू द वुमेन। अरे भैया, अगर शरिया में इक्वल जस्टिस टू द वुमेन होता तो आखिरकार अफगानिस्तान में बेटियों को कोड़ों से नहीं मारा जाता, आखिरकार अफगानिस्तान में बेटियों को पढ़ने से नहीं रोका जाता, आखिरकार भारत में बेटियों के हिजाब लोड करके उनको स्कूल जाने से नहीं रोका जाता। अगर इतना ही वुमेन फ्रेंडली होता तो आखिरकार 3 तरह को हलाला जैसी वैश्यावृत्ति वाली जो प्रथा है उन प्रथाओं को हम जवाब देना चाहूंगा। आऊंगा आतिकुर रहमान जी, बाकी सभी मेहमान बोल रहे हैं। ठीक है, आतिकुर रहमान जी मुझे बताइए आखिरकार हलाला के बारे में आपका इस्लाम क्या कहता है और क्या ये प्रथा अच्छी है? क्या वैश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं देती? क्या एक पति को कंपेल करते हो आप कि पत्नी को वैश्या बना करके दूसरे पति के पास जाए और उसके बाद वापस आए? शर्म आनी चाहिए आपको। आप इसको होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे समाज के लिए। आप मुझे बताइए आखिरकार ये 3 तलाक जैसी प्रथा चली जैसे राकेश जी ने बताया था। ठीक है, चूंकि विनोद बंसल जी ने आतिकुर रहमान का नाम ले लिया, आतिकुर रहमान जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा सर, उसके बाद मैं माजिद का रुख करूंगा, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला। ठीक है। नहीं राकेश जी, छोटा सा जवाब नहीं होगा इसका, थोड़ा सा कम से कम एक आधा मिनट दीजिए मुझे। चलिए आधा मिनट दिया सर, 30 सेकंड बोल लीजिए सर। बिल्कुल भी वुमेन फ्रेंडली नहीं है। हलाला क्या? हलाला वुमेन फ्रेंडली नहीं है। हलाला की प्रैक्टिस बंद होना चाहिए और इसके लिए बहुत सीवियर पनिशमेंट डिक्लेयर करना चाहिए अगर हलाला कहीं प्रैक्टिस हो रहा है। एक जमाना था जब हलाला को कुछ वक्त के लिए, कुछ लॉजिकल रीजंस के लिए किया गया होगा। आज के सेंचुरी में, आज के जमाने में हलाला की कोई भी जगह नहीं है। तो हलाला कहां से आ गया? इस्लाम में व्यवस्था कहां से आ गई? मैं चर्चा करूंगा, मैं डिबेट ओपन नहीं करना चाहता हूं। मैं पहले माजिद हैदरी का रुख कर लूं। आतिकुर रहमान आपने अपनी बात रखी, मैं रिजवान जी से भी आगे समझूंगा कि हलाला आ कहां से गया। ठीक है, मैं 1 मिनट माजिद हैदरी को बोलने दीजिए। माजिद हैदरी, क्या आप भी चाहते हैं कि शरिया को इस देश में संवैधानिक वैधता मिल जाए, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो जाए?
राकेश भाई, सबसे पहले तो विपक्ष को इस चीज की बधाइयां कि उन्होंने देश की सुरक्षा की खातिर भाजपा की सरकार को जागने का जो प्रयास किया, उसके लिए उनको बधाइयां। देखिए, जहां तक शरीयत की बात है, देश का संविधान पहले ही, क्योंकि रिजवान भाई ने सही कहा, देश का संविधान मुसलमान को शरीयत का पालन करने के लिए सिविल सूट में पहले ही अधिकार देता है। दूसरी चीज, शरीयत से डरना इसलिए नहीं चाहिए कि बाकी चीजों में भी अगर आ जाए, देश में भी आ जाए, कि इस दफा जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो तो शरीयत कंप्लायंट फीफा वर्ल्ड कप हुआ, जहां पे दारू पे भी मुक्ति मिली थी इस दफा लोगों को, और इतना अच्छा शरीयत के अंडर फुटबॉल खेला गया कि आज तक हिस्ट्री का सबसे अच्छा वर्ल्ड कप अब की बार खेला गया। दूसरी चीज, इस देश के लिए तो शरीयत कोई नई चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं महिलाओं के लिए, हमारी हिंदू बहनों माओं के लिए भी शरीयत का कानून लाओ कि बलात्कार बंद हो जाएगा। अगर शरीयत का कानून इस देश में आ जाए, किसी महिला का नहीं, अभी जो थोड़ी देर पहले विनोद बंसल जी चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं को सड़क पर कोड़े से मारने की आजादी मिल जाए, ये विमेन फ्रेंडली है। देखिए वो एक झूठी कहानी। आ रहा हूं रिजवान जी, माजिद हैदरी की बात पूरी हो जाए। शरीयत तो ऐसा है, शरीयत ने तो जोधा अकबर की कहानी दुनिया को दिखा दी। आप क्या कोड़े बरसाने की, मुझे एक बता दीजिए कौन से कोड़े बरसाने की कहानी आप ले आते हैं? जोधा अकबर आप देखिए, वहां पे पिक्चरें भी देखी जा रही हैं, वहां पर किसी एक्ट्रेस की बिक्री पे हंगामा नहीं उठाते भाजपा वालों। माजिद हैदरी, एक तो सवाल आपसे कुछ पूछा जाए, आप जवाब कुछ और देते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर पठान की बातचीत की है, मैंने सिर्फ ये पूछा कि शरिया विमेन फ्रेंडली है, आप बार बार उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल है, गंगा के पानी की तरह पवित्र है। अच्छा, ठीक है, रिजवान अहमद ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। माजिद हैदरी सुन लीजिए, रिजवान अहमद ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। रिजवान भाई, 2-3 सवाल है मेरे, इन सबका जवाब आप दीजिएगा। एक तो जो ये मजाक बन रहा है कि शरिया विमेन फ्रेंडली है, तो 3 तलाक देश को कानून क्यों बनाना पड़ा? क्यों नहीं शरिया में उसकी पहले से व्यवस्था थी? हलाला फिर कहां से आ गया? ये सारी बातें कहां से आ गई अगर शरिया विमेन फ्रेंडली है तो? जी देखिए, अब आपने जब मेरा नाम लिया तब मैं बोल रहा हूं। अब इन लोगों को बीच में बोलने मत देना, ये बहुत जल्दी कूदते हैं मेरे बीच में, ठीक है? अब सुनिए, अभी एक साहब ने कहा यही वर्ल्ड कप तो शरीयत फ्रेंडली हुआ। भैया, जो फुटबॉल खेल रहे थे ना, उनकी जांगें नजर आ रही थी, जांगें। शरीयत में मर्द की जांगें नजर नहीं आती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो औरतें स्टेडियम में देखने आई थी, उन्होंने बुरखे नहीं पहन रखे थे। शरीयत में औरत पब्लिक प्लेस में बुरखा पहन के जाती है, तो ये शरीयत फ्रेंडली नहीं था। गलत ज्ञान टीवी पे बैठ के ना दिया करो, पहली बात। अब दूसरी बात, मुद्दे पर आता हूं। अभी अतीकुर रहमान साहब ने कहा मुस्लिम इंटेलेक्चुअल एंड जूरिस्ट एंड फलाना एंड धमाका। देखो, फिर बीच में बोले, फिर मिर्चा लगी तुम लोगों के, फिर मिर्चा लगी। तुम लोग बीच में बोलते क्यों यार? आप तरफ झूठा देंगे तो मैंने आपको याद, अरे तुम्हारे फिर मिर्चा लगी। तुम जब बोल रहे थे मैं बोला, जब बोल रहे थे मैं बोला, अरे जब तुम बोल रहे थे मैं बोला। सुन लीजिए माजिद हैदरी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बोला, ठीक है। बड़े जाहिल आदमी हो यार, ठीक। अब इन्होंने कहा भाई शरीयत तो बहुत वुमेन फ्रेंडली है। अभी इन्हें बता देता हूं, वैसे तो विनोद बंसल भाई बता चुके हैं। अरे 70 साल में जा तुझे खुला दिया, ये कह के कितनी मुसलमान औरतों ने अपनी शादी रद्द कर दी, जैसे मर्दों ने कर दी। तलाक कह के पहली चीज। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अरे ये फिर जाहिल बोला, ये फिर जाहिल बोला, अधिकार है महिला को, ये फिर जाहिल बोला, थोड़ी कहेगी। अरे ये फिर जाहिल बोला यार, हमारा दीन चलता है। अरे ये फिर जाहिल बोला यार। अशोक पांडे जी, आप क्या कर रहे हो? ठीक है, माजिद हैदरी प्लीज सर सुन लीजिए, माजिद हैदरी सुन लीजिए ना, फिर मैं आपको मौका दूंगा उनकी बात का जवाब देने का। एक बार सुनेंगे तो रिजवान जी की बातें, पॉइंट आप नोट करिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है रिजवान जी, पूरी करिए। अब बोलो, सुनो पांडे जी, आप सुनिए। अभी अतीकुर रहमान साहब ने बोला बड़ी इक्वल राइट है, बहुत इक्वल राइट है। चलिए इनको जरा एक गुगली मार दूं। पांडे जी, वैसे तो ये बात अतीकुर रहमान साहब के ऊपर से निकल जाएगी, मैं आप लोगों को बताता हूं, आपके दर्शकों को। अगर हम 3 भाई हैं और हम अपने पिताजी के घर में रह रहे हैं, यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, और पुश्तैनी प्रॉपर्टी
कि खसरा अक्सर चलती रहती है, खसरा खतौनी, उसकी रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं की जाती है। तो अगर हम 3 भाई अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और एक भाई की डेथ हो जाती है, मान लीजिए मेरी ही डेथ हो जाती है, तो मेरी जो बेवा होगी और मेरे जो बच्चे होंगे, ये जो अतीकुर रहमान यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना, मैं आगे बढ़ता हूं, एक मिनट, सभी लोग प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए, नेशनल टेलीविजन है सर, आप किसी चौक चौराहे पर बैठ के नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये बात मैं सबसे कह रहा हूं। असगर खान, चूंकि आप एक वकील हैं और जो बातें रिजवान अहमद ने कही ये तो वाकई सही बात है, इसी तरीके की व्यवस्था है शरिया कानून में, फिर उस औरत का क्या होगा? उसे संविधान के जरिए हक चाहिए कि नहीं चाहिए? 1/8 हिस्सा मिलता है, कुरान है, उसे 1/8 हिस्सा मिलता है। ये झूठ बोल रहे हैं आपके सामने। और ऐसा हिस्सा मिलता है कि उस पे किसी का अधिकार नहीं, महिला वो उड़ा दे, पैसा खर्चा। अरे यार, मैं ससुर की प्रॉपर्टी में बोल रहा हूं, बेवकूफ, अपने शोहर की प्रॉपर्टी में बोल रहा हूं, जाहिल आदमी। राकेश भाई के लिए भी शरीयत बोलता है कि इंसाफ करो। ठीक है, माजिद हैदरी, मेरा सवाल असगर खान से था। असगर खान, क्या पैटर्नल प्रॉपर्टी में, रुक जाइए ना माजिद हैदरी प्लीज, रिवान जी एक मिनट। राकेश भाई, ठीक है राकेश भाई, हाँ असगर जी बोलिए। राकेश भाई, पहले तो मैं ये बता दूं, जिस तरीके से ये बदतमीजी हो रही है चैनल पे, ये आप गंदी नाली नहीं, मैंने इंटरप्ट किया सर, नहीं प्लीज, कोई किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये गाली देगा सबको? नहीं, कोई किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा प्लीज। आपके इंटरप्ट करने के बाद भी नहीं, मैं सबके लिए इंटरप्ट कर रहा हूं सर, तो आप भी मुद्दे पर बात करिए। आप उसमें आग में और घी मत डालिए। आपके असगर खान, आग में घी मत डालिए, जो बातें तार्किक तौर पर रिजवान अहमद ने कही उसका जवाब दीजिए। इंटरप्ट करने के बाद भी बोल रहा है, तो आप आगे बढ़िए ना, आप क्यों आग में और घी डाल रहे हैं? के बाद भी बोल रहा है, बदतमीजी कर रहा है। असगर खान प्लीज, प्लीज भाई, मैं जैसे अभी आपने सवाल किया, बंसल साहब ने सवाल किया, हलाले पे बात करी। हलाला एक पनिशमेंट है, आप इसमें इन लोगों को इतराज किया है, हम उसको अच्छा पनिशमेंट है और ये जायज है, हम तो नहीं कहते पनिशमेंट है और ये जायज है। आप क्यों? और सुनिए, ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज आपके चैनल में, वैश्या का, इसके दिमाग का इलाज कराइए बंसल के, ये वैश्या का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप करने दे रहे हैं आप इन्हें, इसने वैश्या का लफ्ज, इसके दिमाग का इलाज कराइए आप, इसको यहाँ बुला लेते हैं पैनल पे, आप इसको, अरे बलात्कार नहीं है, अपने दिमाग का इलाज कराओ, ये पनिशमेंट है। अगर कोई जरूरी नहीं है हलाले के बाद। असगर खान, एक मिनट विनोद बंसल जी। असगर खान, एक तो आप वकील हैं, और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि हलाला पनिशमेंट है और ये जायज है शरिया में। सबसे मैं बिल्कुल जायज है, बिल्कुल। तो ये मौलाना की सोच है या वकील की सोच है? अरे ये आपके अंदर का मौलाना बोल रहा है कि वकील बोल रहा है? अरे ये इंसान की सोच है, ये एक अच्छे इंसान की सोच है। पांडे भाई, ये आदमी यहाँ बैठकर, अरे जाहिल इंसान, इसको जाहिल इंसान, ये जाहिल इंसान, अरे ये जाहिल को भगाओ यहाँ से। ये वकील होते हुए बोल रहा है कि हलाला जायज है। इन पागलों को यहाँ पे नहीं, मैं अतीकुर रहमान का रुख करता हूं। अरे सुनिए असगर खान, आप इस देश में वकालत करते हैं, मुझे आपकी वकालत पर बहुत सोचने की जरूरत है कि आप एक वकील हैं और चाहते हैं कि इस देश में शरिया आ जाए और उसके हिसाब से आप वकालत करें, और आप हलाला को जायज ठहरा रहे हैं। अतीकुर रहमान, क्या आप असगर खान की बात से सहमत हैं? ठीक है, हो गया असगर भाई, आपकी सोच मैंने देख ली, और बिल्कुल रिजवान अहमद ने सही कहा था, आपके अंदर का मौलाना बोल रहा है इस वक्त, वकील नहीं बोल रहा है, और वही सोचा भी है। अतीकुर रहमान, आप सहमत हैं क्या? हलाला पनिशमेंट है और वो होना चाहिए। चलिए, अतीकुर रहमान तक आवाज नहीं जा रही है। माजिद हैदरी, आपको भी लगता है कि हलाला पनिशमेंट है और जायज है? जी, सबसे पहले तो मैं आज बहुत खुश हुआ, असगर भाई ने आज सच्ची कहानी इस देश को सुनाई कि भाई हलाला को आप क्यों बदनाम करते हैं, शरीयत को क्यों बदनाम करते हैं। अच्छा, दोनों अच्छी चीजें हैं, इनको सिर्फ आप बदनाम करने की कोशिश का प्रयास हो रहा है। मैं तो लोगों को भगाओ, ये देश की गंदगी है समाज की,
इस समाज की जब इस गंदगी देश है, में शरीयत गंदगी। थी, चाइना तमाम में हमला करने नहीं आता था। बात सुनिए, जब इस देश में शरीयत थी, किसी महिला का बलात्कार नहीं अरे होता था। कब इस देश में शरीयत थी संविधान की जगह पर? कोई चाइना माजिद हैदरी कुछ भी बोलेंगे क्या? माजिद हैदरी कुछ भी बोलेंगे क्या? इस देश में कब शरीयत थी संविधान की जगह पर? अरे कैसे नहीं थी? 500 साल मुसलमानों का राज था, मुगलिया सल्तनत थी, तो शरीयत तो थी ना। अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह ये आ गए मुगल कालीन एजेंडा चलाने वाले, ये आ गए मुगलों को मानी नहीं बताने वाले। अब आप यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर तक मुगल शासन का महिमा मंडन करेंगे माजिद हैदरी? राकेश भाई, जब इस देश में शरीयत था, हिंदू भाई मेजोरिटी में थे, और आज भी हैं। नहीं, मुझे मत सिखाइए, के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल मुझे मत सिखाइए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जवाब देना कि हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार हुआ, कितने मंदिरों को तोड़ा गया। और इस देश में सारे फसाद की जड़ आज के दौर में सिर्फ मुगल काल की वजह से है। शांति का दूसरा नाम शरीयत। मैं यही देशवासियों को शांति का दूसरा नाम, ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है। माजिद हैदरी आपने बात कही, माजिद हैदरी आपने बात कही। आतिकुर रहमान, आपको आवाज आ रही है क्या? ठीक है, रिजवान अहमद, जरा इस देश को बताइए, इतनी बेशर्मी से यहां पर हलाला को जायज ठहराया जा रहा है, शरिया इस देश में लागू हो जाए, संविधान हट जाए, इसकी वकालत की जा रही है। सामान्य शब्दों में, शब्दों के दायरे में बदकर सब लोग अपनी बात रखेंगे। असगर खान प्लीज, हो गया सर, हो गया प्लीज। आप एंकर हैं, किस बात को बेशर्मी? नहीं, आप एंकर हैं, आप एंकर हैं, आप बेशर्मी किस जरूरत कह रहे? बताइए आप बहस। अगर आप हलाला को जायज ठहराएंगे तो इसे क्या कहेंगे? हलाला को जायज ठहराएंगे तो पनिशमेंट आप बता रहे हैं। सुनिए राकेश साहब, सुनिए रिजवान अहमद को सर। बेशर्मी ये है असगर कि आप अपने बच्चियों को अपने जिस्म की नुमाइश करने को कहते हैं। अरे असगर खान रुक जाइए, हो गया। रिजवान अहमद को सुनिए प्लीज। असगर खान हो गया, प्लीज सर रुक जाइए, प्लीज रुकिए, वरना मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी। प्लीज विनोद जी एक मिनट विनोद, अच्छा विनोद जी अपनी बात पूरी करिए, फिर रिजवान जी आता हूं। रिजवान जी एक सेकंड, छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ जी, एक छोटा सा प्रश्न, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ असगर भाई से और दूसरे परमिशन उनसे भी। अगर ये कहते हैं हलाला ठीक है, तो क्या अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता है, भगवान न करे, तो क्या आप उसको स्वीकार करोगे? बस ये बता दो, अगर वो हलाला के साथ क्या प्रॉब्लम है? जो शरीयत ने अलाउ किया उसमें आपत्ति क्या है? बताओ ना। अगर बंसल भाई मैं तो आपकी बेटी के साथ हो या किसी की भी बेटी के साथ हो, मैं इसको सही मानूंगा, क्योंकि इससे तलाक ये पनिशमेंट है। कोई तलाक नहीं देता है आसानी से, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जिसको बताओ, जिसको किसी चीज की सजा पती हो। आप ये बताइए कि मर्डर लोग क्यों नहीं करते हैं? मर्डर क्यों नहीं करते हैं? चोरी क्यों नहीं करते हैं? डकैती क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल सुनिए असगर खान, आप जिस तालिबानी हुकूमत की बात कर रहे हैं ना सर, वो इस देश में नहीं लागू हो सकता है, और किसी भी प्लेटफॉर्म से हम उसकी वकालत नहीं कर सकते हैं। माफ करिएगा असगर खान, माफ करिएगा। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपके अंदर का वकील तो नहीं बोल रहा है। चलिए मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, जो मैंने सवाल आपसे पहले पूछा था सर, उसका जवाब दीजिए। हो गया असगर खान, आपने बोला, प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए, रिजवान अहमद की आवाज होने जाएगी। राकेश भाई, आप मुझसे कुछ पूछने जा रहे थे, एकदम आपने बंसल साहब से पूछ लिया तो मैं चुप हो गया। मुझे तो यही तमीज सिखाई गई है, जब इन लोगों को सच बर्दाश्त नहीं होता तो बीच में बोलने लगते हैं, तो मैं बोलता हूं जाहिल है, तो क्या गलत बोलता हूं? पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने अपनी ओपनिंग बाइट में यह बात बोली थी कि अंदर से सबके मौलाना निकलेगा। यह आपने भी कह दिया, हाँ रिजवान भाई सही बोल रहे थे, मौलाना मिल गया। और आपके चैनल पर एक वकील हलाला को जायज ठहरा रहा है, और दूसरा एक पढ़ा लिखा माजिद हैदरी कह रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? अब क्या इसके बाद भी कुछ बच जाता है? राकेश भाई एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, रिक्वेस्ट, राकेश भाई ये डिबेट करने बंद कर दो। ये हम मुसलमानों को इतना एक्सपोज कर रहे हैं, ये दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी कौम कितनी जलील है। ये दुनिया को बता रहे हैं ये डिबेट कि हम कितने बेशरम हैं। खुदा के वास्ते ये डिबेट बंद कर दो, ताकि ऐसे बेशरम मुसलमान टीवी पर आके बोलना बंद कर दें। नहीं, ये आम मुसलमान की सोच नहीं है रिजवान भाई।
मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। आम मुसलमान बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो चला है। ये सबकी सोच है राकेश, नहीं गलत कह रहे हो, ये सबकी सोच है, मैं जानता हूं ये सबकी सोच है। आप मुझे बताइए हलाला से आपत्ति क्या है? मुसलमान से आपको लिव इन रिलेशन से आपत्ति नहीं, आपको लिव इन रिलेशन से आपत्ति नहीं है, आपको हलाला से आपत्ति है, आपको शर्म आनी चाहिए। असगर खान कुछ दिन पहले इस देश की एजेंसियों ने खुलासा किया था कि पीएफआई की साजिश है 2047 तक इस देश में इस्लामिक राष्ट्र बन जाए ये देश, और आप कहते हैं कि शरिया आ जाए संविधान के बराबर। क्या ये उसी साजिश का हिस्सा है? ये 2047 का इंतजार कर रहे हैं, शरिया की सपना देख रहे हैं, बताइए देख रहे हैं। आप बताइए ना, लाइए। हमने पहले कहा जब यूसीसी की बात हुई तब भी हमने कहा कि इसको एडमिट करते हैं, लेकिन बैठ के सेमिनार करिए, धर्मगुरु आए आके उसको सेमिनार कर बताए ना किस चीज को करेंगे आप, किस चीज। अरे एक धर्म का कानून इस देश में लागू होगा तो क्या उस धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैंने सिर्फ यही सवाल पूछा। अरे शरिया इस्लामिक कानूनी है ना, तो ये देश इस्लामिक राष्ट्र बनेगा क्या? राकेश भाई, अरे इस्लामिक कानून, इस्लामी, अरे कैसे क्या बात कर रहे हैं आप? फिर बायस होकर बात कर रहे हैं आप। मैं बायस होकर नहीं बात कर रहा हूं, सवाल आपकी सहूलियत के दायरे से बाहर है, इसलिए आपको मिर्ची लग रही है। हम बिल्कुल बायस होकर बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मुझे कोई मिर्ची आपको लग रही है? नहीं, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। आ रहा हूं रिजवान भाई, आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें भी आपका सर्टिफिकेट नहीं, मैं आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा। अगर आप शरिया की वकालत कर रहे हैं तो क्या इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं? वो हमारी सोच है। आप शरिया की कमियां बताइए। नहीं, आपकी सोच आपको मुबारक हो, आपकी सोच आपको मुबारक हो। रिजवान भाई अपनी बात पूरी करिए, 15 सेकंड में फिर मैं विनोद बंसल जी एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। ठीक है, हो गया सर, हो गया, प्लीज हो गया, प्लीज डाउन। रिजवान अहमद, राकेश पांडे भाई, राकेश पांडे भाई, कुरान शरीफ की कुछ आयतों में, ये कुरान शरीफ की कुछ आयतों में और कुछ हदीसों में उस जमाने के हिसाब से जो बांदियां होती हैं, जिसको हिंदी की भाषा में सब जेंट्स बैठे हैं, जेंट्स को सबको समझाना पड़ेगा, जिनको लौंडी कहा जाता था, वो आपको अधिकार था आपकी पत्नी के अलावा कि जो भी वो औरतें आपके अधीन आती थी उसकी भी मान्यता कहीं कहीं उस जमाने के हिसाब से मिली हुई थी। अब ये जो 3 बैठे हुए हैं, इनसे ये पूछो राकेश भाई कि हलाला के साथ साथ क्या 2022 में तुम लौंडी रखने को भी जायज मानते हो? ठीक है रिजवान भाई, प्लीज थोड़ा सा शादी ठीक है, और 4-5 लौंडी साथ में रखे। नहीं, प्लीज शब्दों का ध्यान रखें, एक धर्म के कानून से नहीं।